आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। आप देख सकते हैं हमने बोर्ड पर पहले से ही लिख दिया है। जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ के 3 मोस्ट एग्जाम्पल है। तो पहला एग्जाम्पल तो हमने बोर्ड पर लिख दिया, अब इसको केवल क्या है समझाना है। और 2 एग्जाम्पल और हैं, उन 2 एग्जाम्पल को हम अपने आने वाले लेक्चर में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिस तरह इसे हमें डिस्कस करना है अभी। तो चलिए आइए इसके सबसे पहला जो एप्लीकेशन है उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर उसे समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, इन पैकिंग ऑफ सोडा केन्स। ठीक है, सोडा वाटर बोटल्स आर ऑलवेज पैक्ड अंडर हाई प्रेशर टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 गैस। ठीक है, देखिए इसमें इतना सा स्टेटमेंट लिखा है। तो आइए इसमें समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या है, जो हमारी जो सोडा वाटर होती है, सोडा वाटर की जगह आप और भी, सोडा जो वाटर है उसकी जगह आप और भी बहुत कुछ ले सकते हैं। जैसा कि हमारा पेप्सी होता है, पेप्सी होती है, डिव होती है, जो थम्स अप होती है, वो जितने भी होती है ये सभी क्या होती है, हमेशा क्या होती है, बहुत ही हाई प्रेशर से पैक्ड की जाती हैं। उनका जो कैप लगा होता है बहुत ही टाइटली सील्ड कर दिया जाता है। ठीक है, बहुत ही टाइटली। और जितना ज़्यादा उसमें प्रेशर आप इंक्रीज करेंगे तो उस जो कोल्ड ड्रिंक है, जो आपकी जो सॉफ्ट ड्रिंक है, उसमें जो गैस की, जो CO2 गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो हम उसी इंक्रीज हो जाती है, क्यों हो जाती है, उसे ही हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग बच्चों अच्छी तरह से जानते हैं, क्या जानते हैं, जो हमारी जितनी भी तरह की सॉफ्ट ड्रिंक होती है, वो हम, और जैसे कि और भी सॉफ्ट ड्रिंक होती है, हम स्लाइस और जो माजा की बात नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आप उसे पीते हैं तो आपको कोई भी इरिटेटिंग जैसा फील नहीं होता है, कोई भी मतलब झन्नाहट जैसा फील नहीं होता है। लेकिन आप जब ड्यू पीते हैं, ड्यू पीते हैं, और कौन सी पीते हैं आप, हाँ थम्स अप है, पेप्सी, और भी बहुत डिफरेंट टाइप की सॉफ्ट ड्रिंक होती है, जब आप उसे पीते हैं तो आपको बहुत झंझनाहट जैसी महसूस होती है, बहुत ही इरिटेटिंग, बहुत ही इरिटेटेड फील जैसा होता है। मतलब आपको बहुत ही, जब पीते तो बहुत ही कूलिंग जैसा फील होता है। तो जो उसकी जो वजह होती है वो क्या होती है, उस कोल्ड ड्रिंक जो सॉफ्ट ड्रिंक है उसमें क्या होती है, CO2 गैस को क्या कराया जाता है, डिजॉल्व कराया जाता है। CO2 गैस, आपको जो पीने पर जो झंझनाहट जैसी फील होती है उसकी वजह केवल CO2 गैस है। क्योंकि CO2 गैस को उसमें बहुत ही प्रेशर, हाई प्रेशर से क्या करा जाता है, डिजॉल्व करा जाता है। क्यों हाई प्रेशर लगाया जाता है, आप जितना ज़्यादा जानते हैं, तो किसी गैस पर अगर आप जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो उस गैस की जो सॉल्वेंट लिया है आपने, उसमें जो सॉल्वेंट लिया है लिक्विड फॉर्म में, उस लिक्विड में उस गैस की जो सॉल्युबिलिटी होगी बहुत ही ज़्यादा क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, इसीलिए जो कोल्ड ड्रिंक होती है वो बहुत ही हाई प्रेशर के साथ उसके कैप को क्या कर दिया जाता है, उसके कैप को टाइट किया जाता है बहुत ही हाई प्रेशर के साथ। क्योंकि जितना ज़्यादा प्रेशर हाई होगा उस लिक्विड में जितनी भी ज़्यादा CO2 गैस है उसकी सॉल्युबिलिटी भी उतनी ज़्यादा हाई होगी। ठीक है, तो ये सिंपल सा एग्जाम्पल है। जो हमारा जो सोडा वाटर होता है ना, तो सोडा वाटर में भी क्या होता है, मान लीजिए सिंपल सा वाटर है, उसमें भी हाई प्रेशर से क्या करा जाता है, CO2 गैस को फिल किया जाता है, जिससे कि जब आप उसे पीते हैं तो उसे भी पीने भी आपको बहुत ही ज़्यादा झन्नाहट जैसी महसूस होती है। चिलिंग इफेक्ट जिसे कहते हैं, चिलिंग इफेक्ट पीते हैं तो आप मतलब झन्नाहट जैसी फील होती है, बहुत ही इरिटेटिंग ड्रिंक होती है, आपको फील होता है। आपने पिया होगा तो आप जानते हैं, सभी लोग पीते हैं वो सॉफ्ट ड्रिंक को अच्छी तरह से, आप जानते हैं कि वो कैसी लगती है पीने में। तो उसकी जो झन्नाहट जैसी जो फील होती है, जो हमारे चिलिंग इफेक्ट, हमको जो कैसा इफेक्ट देती है, चिलिंग इफेक्ट देती है, उसकी वजह केवल CO2 गैस है। क्योंकि CO2 गैस को बहुत ही हाई प्रेशर पर, हाई प्रेशर से क्या करा जाता है, उस लिक्विड में डिजॉल्व कराया जाता है। और एक लॉ और भी उसमें देखिए कैसे, हेनरी लॉ के कितने दो पॉइंट आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। हेनरी लॉ के कैसे, जितना ज़्यादा प्रेशर उस गैस पर लगेगा लिक्विड में, सॉल्युबिलिटी उस गैस की उतनी ज़्यादा होगी। या फिर आप ये भी तो कह सकते हैं, उस जो लिक्विड है उस लिक्विड का टेम्परेचर जितना ज़्यादा कम होगा, लिक्विड का टेम्परेचर कम होने का मतलब वो जो सॉल्वेंट लिया है, वो सॉल्वेंट जो लिक्विड फॉर्म में है, वो जितना ज़्यादा टेम्परेचर उसका कम होगा, मतलब जितना ज़्यादा ठंडा होगा, उस ठंडेपन की वजह से भी उस लिक्विड में जो गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो भी बहुत ही हाई होगी। ठीक है, बहुत ही हाई होगी। ये 2 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस ये 2 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए, अब आपने जो सॉफ्ट ड्रिंक लाए हैं वो, तो मान लीजिए जो उसमें जो लिक्विड होता है कोई भी फ्लेवर का हो सकता है। ठीक, हमें उस फ्लेवर से मतलब नहीं है, कोई भी फ्लेवर हो सकता है। लेकिन जो उसमें जो गैस है वो गैस तो फिक्स है, CO2 गैस हाई प्रेशर से उसमें डिजॉल्व करी गई है। लेकिन मान लीजिए उस गैस को, वो क्या करती, वो उस गैस को कहीं ना कहीं से क्या, मान लीजिए वो आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसे मिल जाता है, मान लीजिए उसको बाहर का जो वायुमंडलीय प्रेशर के कांटेक्ट में वो गैस आ जाती है। मान लीजिए कैप में कोई खराबी है, मान लीजिए कैप जो आपने लगाया वो थोड़ा ढीला लगाया है, या फिर आपने कैप को क्या किया, लगाया ही नहीं है, बल्कि कैप को उठाकर एक साइड में रख दिया है, आपकी जो बोतल है वो क्या है, ओपन रखी हुई है। ठीक है, उस पर कोई कैप नहीं लगाया, तो क्या होगा,
जितनी भी CO2 गैस है, जितनी भी जो पहले हाई प्रेशर पर डिजॉल्व थी, वो क्या करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या होने लगेगी, मूव होने लगेगी। पहले तो देखिए, मान लीजिए आपके पास जो कोल्ड ड्रिंक है, जो सॉफ्ट ड्रिंक की जो बोतल थी, आपने बहुत ही टाइटली उसको क्या किया था, पैक किया था, हाई प्रेशर पर CO2 गैस को डिजॉल्व करा दिया था। लेकिन मान लीजिए आपने थोड़ा सा कैप को क्या कर दिया, ढीला कर दिया, या फिर आप मान लीजिए कैप ही हटा दिया, तो क्या करती है, गैस की एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या करती है, मूव करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो वो जितनी भी गैस होती है, वो क्या करती है, अपने आप उसका मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। जितनी भी गैस उस लिक्विड फ्लेवर में क्या होती है, डिजॉल्व होती है, वो निकलना स्टार्ट कर देती है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर क्या है, हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, वो क्या होता है, उस कोल्ड ड्रिंक के रिस्पेक्ट में क्या होता है, कम होता है। उस कोल्ड ड्रिंक में तो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर लगाकर उस लिक्विड में गैस की सोलबिलिटी को इंक्रीज किया जाता है। लेकिन उसको मान लीजिए वो प्रेशर तो अभी बहुत ही ज़्यादा है, और जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हम पर जो एटीएम जो प्रेशर लग रहा है, कितना लग रहा है, 1 ATM का लग रहा है। उसके रिस्पेक्ट में जैसे ही वो ढक्कन मान लीजिए ढीला हुआ या फिर आपने हटा दिया, तो वो गैस क्या करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव होने लगेगी। मतलब वो कोल्ड ड्रिंक वो जो CO2 गैस वो क्या करेगी, उस बोतल से निकलेगी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या होगी, पूरी तरह से समझो, पूरी बोतल से निकल के पूरी चारों तरफ क्या होगी, फैल जाएगी। जिससे क्या होगा, कोल्ड ड्रिंक में जो आपकी जो कोल्ड ड्रिंक रखी है, जो बोतल रखी है, उसमें केवल फ्लेवर ड्रिंक ही रह जाएगा। जो CO2 गैस है वो पूरी तरह उड़ जाएगी। तो इसकी जब आप वो सॉफ्ट ड्रिंक को जब आप पियेंगे तो आपको कोई भी मजा नहीं आएगा। वो कोल्ड ड्रिंक आपको पीने में बहुत ही बेकार लगेगी। उसका टेस्ट आप पी के अगर आप जानना चाहते हैं उसका टेस्ट कैसा लगेगा, तो आप क्या करिए, कोल्ड ड्रिंक की बोतल लाइए और उसको खोल कर रख दीजिए, ठीक है। 1-2 घंटे में, अगर 1-2 घंटे में या फिर 2-3-4 घंटा ही आप रुक जाइए, फिर उसको पी कर देखिए। तो पी कर जब आप देखेंगे, कोल्ड ड्रिंक में कोई भी टेस्ट नहीं रहेगा, बस वो जो ड्रिंक रहेगा, फ्लेवर ड्रिंक रहेगा, वो भी बेकार टेस्ट का होगा, जिसे आप पीना पसंद नहीं करेंगे। इसीलिए जितनी भी कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक होती है, उनके सभी जो कैप होते हैं बहुत ही टाइटली सील्ड किए जाते हैं। जितने ज़्यादा टाइटली होंगे, उतना ही ज़्यादा उस लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी बहुत ही हाई होगी, और जितने ज़्यादा वो जो फ्लेवर ड्रिंक है वो जितना ज़्यादा ठंडा होगा, तो भी हमारी उस लिक्विड में जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वो बहुत ही हाई होगी। ये इसका एप्लीकेशन फर्स्ट था, जो कि बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन था, जो कि हमने बहुत ही डिटेल में आपको समझाया है। अगर आप इसमें एक एग्जाम्पल और जोड़ना चाहें तो वो भी जोड़ सकते हैं, दूसरा एग्जाम्पल कैसे, ठीक है। आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए, क्योंकि फिर इसके बाद तो जो और आने वाले एग्जाम्पल है उसे हम अपने लेक्चर में अगला एप्लीकेशन इसका कौन सा है, हाँ, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो अपने ऊपर क्या होते हैं, जो ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों लेते हैं, उसे भी डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो गोताखोर होते हैं, जो पानी में जाने से पहले वो क्या करते हैं, अपने ऊपर एक ऑक्सीजन सिलेंडर रखते हैं। क्यों रखते हैं, उसकी आखिर क्या वजह है, उसे हम अपने कल इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए। हम अपने वीडियो को कंक्लूड करने जा रहे हैं।